नमस्ते। इस वीडियो में जानेंगे कि दुर्योधन ने भीम को क्यों कालकूट विष पिला दिया था। बात उन दिनों की है जब पांडु अपनी पत्नियों समेत जंगल में रहा करते थे। कुंती अपने दूसरे पुत्र की इच्छा से वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव प्रकट हुए और बोले, देवी बताइए किस इच्छा से मुझे बुलाया है। कुंती ने विनम्रतापूर्वक वायुदेव से कहा, हे देवश्रेष्ठ, मैं आपसे आपकी तरह वीर पुत्र की प्राप्ति चाहती हूँ। पवन देव से कुंती को भीम की प्राप्ति हुई। पवन देव वहाँ से जाने लगे। तभी उन्होंने कुंती से कहा, देवी हमारा यह पुत्र वीरों में श्रेष्ठ होगा। कुछ समय गुजरा, पांडु की श्राप के कारण मृत्यु हो गई। भीष्म के कहने पर कुंती हस्तिनापुर आकर अपने पुत्रों समेत रहने लगी। सभी कौरव पांडव भाई एक साथ खेला करते थे। भीम अधिक बलिष्ठ था, इसलिए वह दुर्योधन समेत उसके भाइयों को सताया करता था। भीम के मन में कोई दोष नहीं था, वह बाल स्वभाव के कारण ऐसा किया करता था। परंतु भीम की यह बात दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुप्त रूप से कालकूट विष का प्रबंध किया और भीम के खाने में मिला दिया। भीम ने स्वादिष्ट खाना खाकर दुर्योधन का बहुत धन्यवाद किया। फिर सभी भाई खेलने चले गए। खेलते समय भीम को मूर्छा आ गई। भीम मूर्छित होकर वहीं पड़ा रहा। सभी भाई घर वापस आ गए, किंतु भीम नहीं आया। कुछ समय बाद दुर्योधन अपने अन्य भाइयों के साथ वहां गया। भीम के हाथ पैर बांधकर भीम को गंगा नदी में फेंक दिया। भीम गंगा नदी के रास्ते बहकर नागलोक पहुंच गया। नागलोक में भीम को देखकर कई नागों ने उसे खूब डसा और नागों के डसने से भीम के शरीर में कालकूट जो विष था उसका प्रभाव खत्म हो गया। भीम मूर्छा से जागा। उसने अपने हाथ पैर खोले तथा अपने आसपास के नागों को मारने कुचलने लगा। तभी कुछ नाग वहां से भागे। नागों के राजा वासुकी के पास पहुंचे। उन्होंने वासुकी को सारी बात बताई। वासुकी के साथ भीम के पास अन्य नाग भी आए। वासुकी बोला, पुत्र क्रोध में नहीं विनम्रता में बात करते हैं। भीम शांत हुआ। बातों से मालूम हुआ कि उन नागों में से कुछ नाग भीम के नाना सूर्यसेन को जानते थे। उन नागों ने भीम के शरीर से विष का असर खत्म करने के लिए, भीम को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए, भीम को और शक्तिशाली बना देने के लिए नागलोक का एक दिव्य रस पिलाया, जिसे पीकर भीम के शरीर से नागों के विष का असर तुरंत खत्म हो गया। भीम स्वस्थ हो गया। वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। भीम को नागों ने अपने साथ लेकर गंगा नदी के किनारे तक छोड़ दिया। वहां से भीम हस्तिनापुर महल आ गया। हस्तिनापुर महल में भीम को आया देख कुंती और पांडुपुत्र तथा भीष्म बहुत खुश हुए, क्योंकि वह सभी गुप्त रूप से भीम को खोजने लगे थे। इसके साथ जानकारी खत्म हुई। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी।